हेलो नमस्कार दोस्त, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन करने का तिथि भी विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। साथ में दोस्त NSQF सर्टिफिकेट इस भर्ती के दौरान किस पोस्ट के लिए लगेगा और किस पोस्ट के लिए नहीं लगेगा, यह भी विभाग पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो में दोस्त हम आपको बताने वाले हैं कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती निकल कर के आया है वह कब से आवेदन होना है, कुल कितने पदों पे भर्ती निकल कर के आया है, पहले फिजिकल होगा या एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, योग्यता, आयु और उसके बाद चयन प्रक्रिया। यानी कि दोस्त सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, इससे संबंधित हम A to Z जानकारी इस वीडियो के दौरान देने वाले हैं। इसीलिए दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका साथियों की, ये जो देख रहे हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो है साथियों नई भर्ती का जो है विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसका दोस्त अगर आवेदन तिथि की बात कर लें तो आवेदन तिथि भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे बड़ी जो मुद्दा अभ्यर्थियों का फंस रहा है वह यह फंस रहा है कि NSQF सर्टिफिकेट जो लगेगा या किस पोस्ट के लगेगा और किस पोस्ट के लिए नहीं लगेगा, ठीक है। यह सर्टिफिकेट जो है कब तक का होना चाहिए, तो दोस्त इस वीडियो में अगर आप पूरा देख लेते हैं, अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं और आप भी चाहते हैं कि मुझे भी एक वर्दी वाला जॉब मिले, तो दोस्त इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपको भी दोस्त सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती निकल कर के आया है उसमें दोस्त आप अपना जो है एक सीट पक्का कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर लें, कितना साथियों टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट दोस्त 8570 पदों पे यह भर्ती निकल कर के आई है। कितना दोस्त 8570 पदों पे जो है यह बहुत बड़ा जो है भर्ती निकल कर के आ गया है। इससे पहले 2023 में जो यह भर्ती निकल कर के आया था यह 9000 से कुछ ज़्यादा पदों पे भर्ती निकल कर के आया था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है कुछ पोस्ट में गिरावट हुआ है, क्योंकि बैक टू बैक जो है यहाँ जो है क्या है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जो है भर्तियाँ होती रहती है, इसीलिए अब जो है थोड़ा सा सीट कम गया है। लेकिन 8570 पद दोस्त बहुत बड़ा पद होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यह स्पेशल भर्ती होता है। सभी अभ्यर्थी तो एसएससी जीडी के दौरान पूरी तरह से टूट पड़ते हैं, लेकिन यह जो स्पेशल भर्ती आता है इस पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है। बाद बाकी अगर हम बात करें साथियों की इसका यहाँ जो है योग्यता की बात कर ले कि आखिरकार इसके लिए योग्यता क्या रहने वाला है, तो योग्यता दोस्त केवल 10वीं पास रखा गया है साथियों। अगर आप किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से, यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कोई मैटर नहीं करता है, अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास हैं तो आप दोस्त सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नई भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है यह भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका आयु की, तो आयु की अगर हम बात करें साथियों तो आयु जो है यहाँ 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक रखा गया है एक आयु। दूसरी आयु है 18 वर्ष से लेकर के 26 वर्ष तक। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर ये जो दो तरह की जो आयु बता रहे हैं इसमें दो तरह की आयु है, तो यह क्या क्या के लिए जो है वैलिड है। तो दोस्त आपको बता दूं ये जो आयु देख रहे हैं 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक, यह दोस्त सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर के लिए है। किसका है साथियों? ड्राइवर के लिए है, क्योंकि इसमें जो जब भी सीआरपीएफ कांस्टेबल की ट्रेड्समैन के साथ भर्ती निकल करके आता है तो ड्राइवर की भर्ती भी इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो ड्राइवर के लिए जो यहाँ एज रखा गया है वह रखा गया है 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक, जबकि कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 26 वर्ष रखा गया है। दोनों सीट के लिए दोस्त ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट हो जाता है और एससी एसटी का साथियों 5 वर्ष का जो है यहाँ आपको छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ अगर ड्राइवर की बात करेंगे तो ओबीसी का 33 हो जाएगा, एससी एसटी का 35 हो जाएगा। अगर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बात करें तो यहाँ जो है ओबीसी के लिए 29 हो जाएगा और एससी एसटी के लिए 31 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका फी का, तो फी में देखेंगे साथियों तो फी जो है इसका
100 रुपया लगेगा। किसका? जनरल EWS और OBC कैंडिडेट का यहाँ जो है 100 रुपया लगने वाला है, जबकि SC ST और फीमेल के लिए साथियों यहाँ जो है मात्र जो है 0 रुपया, यानी कि फ्री में जो है उसका आवेदन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरल EWS OBC के लिए 100 रुपया फी जो है लगने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब आपके पास जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न हम पहले छोड़ गए थे कि इसमें अलग अलग तरह की ट्रेड में भर्तियां आती है, तो कौन कौन से प्रमुख ट्रेड्स है जिसमें भर्ती निकल करके आया है, तो यहाँ हम बताएंगे पोस्ट नेम। ठीक है, क्या बताने वाले हैं साथियों? पोस्ट नेम बताने वाले हैं कि किस किस पोस्ट पे भर्ती निकल करके आई है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें साथियों तो कुक में भर्ती निकल करके आया है, वाटर कैरियर में भर्ती निकल करके आया है, स्वीपर में भर्ती निकल करके आया है, वाशरमैन में भर्ती निकल करके आया है, बार्बर में भर्ती निकल करके आया है, ड्राइवर में भर्ती निकल करके आया है, कोबलर में भर्ती निकल करके आया है, कारपेंटर में भर्ती निकल करके आया है, और उसके बाद टेलर में भर्ती निकल करके आया है। इसी तरह से साथियों बहुत सारे पद हैं जिसमें जो है यह भर्तियां अलग अलग दोस्त निकल करके आया है। इस भर्ती की अगर हम बात करें तो अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग फिजिकल भी कराए जाएंगे विभाग की ओर से, लेकिन एग्जाम सभी के लिए एक ही कंडक्ट कराया जाएगा विभाग की ओर से। तो यह साथियों आपका जो है पूरा तरह से जो है देख पा रहे होंगे, यह सभी प्रमुख जो है यहाँ ट्रेड है जिस ट्रेड में यह भर्ती निकल करके आई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका जो जब NSQF जो सर्टिफिकेट होता है यह क्या होता है। तो साथियों आप सभी अभ्यर्थी अगर SSC ट्रेड्समैन के संबंधित यानी कि BSF ट्रेड्समैन, CRPF ट्रेड्समैन, CISF ट्रेड्समैन, अगर ट्रेड्समैन से संबंधित अगर आप कभी ना कभी भर्ती में आवेदन किए होंगे तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि उसमें दोस्त ट्रेड जो है सर्टिफिकेट लगता है। तो ट्रेड सर्टिफिकेट जो लगता है अब क्या कर दिया गया है कि NSQF सर्टिफिकेट लग रहा है। ठीक है, तो NSQF सर्टिफिकेट किस किस पोस्ट में लगने वाला है यह देख लीजिए। देखिए दोस्त, अभी कुछ दिन पहले ही BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती निकल करके आई थी, उसमें अगर साथियों हम बात करें तो कुकमैन में और वाटरमैन में दोस्त यहाँ जो है NSQF क्या साथियों, यहाँ जो है NSQF जो है सर्टिफिकेट जो है विभाग की ओर से लिया जा रहा था। बाद बाकी जो भी पद है उस पद में विदाउट जो है यहाँ सर्टिफिकेट के आवेदन हो रहे थे। तो शायद BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जब इस तरह से हुआ है तो CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भी यही होगा कि कुक के लिए और वाशरमैन के लिए क्या होने वाला है, NSQF सर्टिफिकेट लगेगा। अन्यथा ये जो है स्वीपर है, उसके बाद वाशरमैन, बार्बर, ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइवरी लाइसेंस निश्चित रूप से होनी चाहिए। उसके बाद कोलंबर में नहीं होगा, कारपेंटर में नहीं होगा, टेलर में नहीं होगा। इस सभी पोस्ट के लिए जो है आपका जो है NSQF सर्टिफिकेट जो है नहीं देना होगा। सिर्फ कुकमैन और वाशरमैन के लिए ही यह जो है NSQF सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यहाँ तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती है इसमें एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है। ठीक है, एग्जाम की अगर हम बात कर ले साथियों, एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम में साथियों 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। निगेटिव की बात कर ले तो 0.25 होना है, यानी कि दोस्त 1/4 जो है निगेटिव है। अगर आप 4 प्रश्न गलती कर लेते हैं तो एक सही जो प्रश्न आपका रहेगा वह भी क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव 0.25 है। अगर किस किस पोर्शन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी अगर हम बात करें तो मैथ से साथियों 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके जीएस करंट अफेयर से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश में से आप किसी भी चीज में से एक चयन करके आप उसको भी ले सकते हैं, उससे भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम के लिए विभाग जो है आपको 2 घंटा का समय देने जा रही है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो हम पहले बता चुके थे कि साथियों BSF और CRPF की बात करें तो जब SSC GD का एग्जाम होता है तो सेम यही पैटर्न जो है रहता है। हालांकि अब जो है वहाँ 80 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 20-20 कर दिया है, और उसमें 2 नंबर का होता है, जबकि यहाँ एक ही मार्क्स में एक प्रश्न के लिए एक ही नंबर विभाग की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन सब्जेक्ट दोस्त सेम डिट्टो वही रखा गया है। मैथ से 25 प्रश्न, रीजनिंग से 25 प्रश्न, जीके से 25 प्रश्न, और हिंदी और इंग्लिश में से किसी में से एक चुन सकते हैं जिसके लिए 25 प्रश्न। एग्जाम में 2 घंटा समय मिलेगा। इसकी अगर हम बात करें साथियों कट ऑफ की, तो अगर साथियों यहाँ जो है क्या होता है
कि निगेटिव भी रहता है। तो यहाँ अगर आप जनरल से हैं और 65 प्लस स्कोर कर लेते हैं, कितना साथियों 65 प्लस स्कोर कर लेते हैं, तो संभवतः जो है आपका रिजल्ट आने के प्रबल संभावना है। अन्यथा अगर आप 70 कर लेते हैं तो इसमें जो है दोस्त पूरी तरह से स्टार लग जाएगा कि आपका रिजल्ट आना ही आना है, इसमें कोई डॉट की बात दोस्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही आसानी से इस भर्ती प्रक्रिया में जो है आप अपना एक सेट पक्का कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की दोस्त दुविधा वाली जो है बात नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वही अगर फिजिकल पैटर्न की बात कर ले कि फिजिकल में क्या सब होने वाला है, तो फिजिकल की अगर हम बात कर ले साथियों, हाइट की बात कर ले तो 170 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है सभी के लिए, जबकि एससी की अगर हम बात कर ले तो 162.5 सेंटीमीटर जो है हाइट रखा गया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, जबकि अगर एसटी की बात कर ले एससी की तो एससी का दोस्त 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। यह हाइट के अलावा भी दोस्त हाइट में छूट है, जैसे अगर गोरखा की बात कर ले, उसके बाद जम्मू कश्मीर यानी कि बॉर्डर एरिया में जो भी होता है वह सभी में क्या हो रहा है कि वहाँ जो है साथियों हाइट में कुछ तरह के जो है छूट मिल रहा है, लेकिन यहाँ ओवरऑल देखें तो हाइट की जो है हाईएस्ट जो है पैटर्न यही रहने वाला है, ठीक है। वहीं अगर चेस्ट की बात कर ले तो 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट है, 81 नॉर्मल और एक्सपेंडेड यानी कि फुला करके 5 सेंटीमीटर तक कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। वहीं एससी की बात कर ले किसका साथियों, एससी की बात कर ले तो एससी के लिए 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर हाइट है अथी चेस्ट है, जबकि फीमेल का चेस्ट साथियों नहीं मापा जाता है। इन बातों को आप सभी अभ्यर्थी भली भांति जान रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग में साथियों देखेंगे तो 5 किलोमीटर का रनिंग मेल के लिए 24 मिनट समय दिया जा रहा है, जबकि फीमेल की बात कर ले तो 1600 मीटर की रनिंग के लिए 8.5 मिनट समय जो है विभाग की ओर से दिया जा रहा है। तो इस बात की अगर देखेंगे तो फिजिकल जो है यहाँ बहुत ही आसान है, जो लगभग दोस्त पहले विभाग की ओर से फिजिकल ही कराया जाएगा, यह भी दोस्त तय हो चुका है, ठीक है। यहाँ जो है क्या होने वाला है, 2 तरह का फिजिकल होगा। वहीं अगर हम बात करें तो ट्रेड्स के अनुसार जो है यहाँ क्या हो रहा है, फिजिकल भी हो रहा है। ट्रेड्स के अनुसार क्या हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें रनिंग की मेल की अगर हम बात कर ले तो 1600 मीटर में 10 मिनट में पास करना है। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो 1600 मीटर 12 मिनट में जो है पास करना है। तो यह कुछ जो है अलग अलग ट्रेड्स के लिए जो है अलग अलग फिजिकल की भी विभाग की ओर से व्यवस्था कराई गई है, ठीक है। बाद बाकी अगर इसकी आवेदन तिथि की बात करें साथियों तो आवेदन की बात करें तो बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती है वह समाप्त हो गया है, और सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बात करें तो यह दोस्त 2023 में ही भर्ती निकल कर के आई थी और अभी तक नहीं आई है। और इसके बारे में दोस्त अभी से बहुत बड़ा जो है सुगबुगाहट जारी है। तो मुझे जहां तक लग रहा है इस भर्ती की अगर हम बात करें दोस्त तो एसईपी, ठीक है, सितंबर और दोस्त क्या हो जाता है अक्टूबर, सितंबर के दोस्त लास्ट वीक तक आ जाएगा इसका ऑफिशियल नोटिस, नहीं तो अक्टूबर में दोस्त फर्स्ट वीक में जो है इसका आवेदन होना निश्चित 110% श्योर रहिए कि शुरू हो जाएगा। इसके लिए अभी से आपको सर्टिफिकेट के तौर पे अगर बात करें तो अगर आप कुक और वाशरमैन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप NSQF सर्टिफिकेट कहीं से बन रहा है तो बनवा लीजिए, नहीं तो आपके पास है तो बेहतर है। साथ में अगर हम बात करें कौन से सर्टिफिकेट बनानी है तो देखिए साथियों यहाँ जो है क्या होने वाला है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए एसडीएम लेवल का, किस लेवल का, एसडीएम लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए। वहीं SC ST की बात करें साथियों तो जातीय जो है इससे जो है काम इसका जो है चले जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी बनाने की भी प्रोसेस लंबा होता है, ईडब्ल्यूएस बनाने के भी प्रोसेस लंबा होता है, जातीय बनाने की प्रोसेस बहुत ही आसान है, इसे आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यह केंद्र सरकार की भर्ती है, भारत के सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ जो है एसडीएम लेवल का ही सर्टिफिकेट जो है मान्य होगा। वहीं अगर अंचल और ब्लॉक की दीजिएगा तो हो सकता है वह मान्य नहीं होगा, ठीक है। बाद बाकी साथियों सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्स में नई भर्ती को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।